जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये सब लोगों के लिए ही है, जो लोग भी बीमार हैं, स्पेशली जिन लोगों को एनल एब्सेस है, पेरिएनल एब्सेस है, एनल फिस्टुला है, पेरिएनल फिस्टुला है। और फिस्टुला में आगे टाइप्स होती हैं, स्फिंक्टेरिक की, ट्रांसफिंक्टेरिक की, एक्स्ट्रा स्फिंक्टेरिक की। तो अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी को ये प्रॉब्लम है, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। बेसिकली मेरी हिस्ट्री ये है कि मुझे तकरीबन काफ़ी अरसे से, ओवर अ डेकेड, आई हैव ए सीवियर कॉन्स्टिपेशन। और मैं इसको काफ़ी इग्नोर करता रहा। मैंने अपनी जो थी वो डाइट को बेहतर नहीं किया, वर्कआउट भी किया कुछ अरसे, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। तो हुआ ये कि विद द पीरियड ऑफ टाइम आई डेवलप्ड फिशर्स, और एनल फिशर्स हो गए मुझे। मैं उन्हें पाइल्स से कंफ्यूज करता रहा कुछ अरसा। मैंने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। तो जब ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई, मेरी सिचुएशन ख़राब हुई, काफ़ी पेन होती थी, ब्लड आता था। तो उसके बाद मैंने फिर क्या किया कि मैंने हॉस्पिटल चेक करवाया। तो उन्होंने मुझे फिशर डायग्नोस किया और उन्होंने मुझे ऑइंटमेंट वगैरह दे दी, जीटीएन और वो दूसरी। लेकिन उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। मतलब वक्ती तौर पे फ़ायदा तो हो गया, लेकिन वो ओवर द लॉन्गर पीरियड, जब वो 2-3 साल गुजर गए उस चीज़ को, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो फिस्टुला की तरफ और एब्सेस की तरफ जाना शुरू हो गया काम। और इन चीज़ों का मुझे तब पता ही नहीं था। मुझे सिर्फ एक गेंद जैसी कोई चीज़ अपनी पेरियनल साइड ऑफ द एनएस पे जो थी वो फील होती थी कि ये है क्या चीज़। लेकिन जब कोई 3-4 महीने गुजर गए और पेन लेफ्ट साइड पे जाना शुरू हो गई, तब मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियस लिया और मैंने फिर सर्जन से जाके कंसल्ट किया। जब मैंने इसे सर्जन से कंसल्ट किया, तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये एक फिस्टुला है। तो जब उन्होंने, मतलब पहले जब उन्होंने कहा तो ये कहते हैं ये फिशर है। जब मैंने उन्हें जाके बताया कि मेरा जो है वो फिस्टुला बनता जा रहा है, मुझे फिस्टुला तो मुझे नहीं पता था तब, लेकिन मुझे ये था कि गेंद सी बनी है, कुछ स्वेलिंग है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसका एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके बाद इस चीज़ का निकल के सामने आई कि ये एक फिस्टुला है, जिस पर उन्होंने मेरी 9 मार्च 2023 को पहली सर्जरी की, जिसमें उन्होंने फिशर को रिमूव किया और दूसरा उन्होंने फिस्टुला को फिस्टुलेक्टमी के ज़रिए पूरे ट्रैक को निकाल दिया। अब कुछ लोगों को आइडिया नहीं होगा कि फिस्टुलेक्टमी क्या होती है, फिस्टुलेक्टमी क्या होती है। तो ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें फिस्टुला का ऑपरेट किया जाता है। और ये बेसिकली फिस्टुला होता क्या है, फिस्टुला एक ट्रैक बन जाता है आपकी एनल ओपनिंग से इंटरनली, जो कि आपके जो एनल स्फिंक्टर्स होते हैं उनमें से गुजरता हुआ अंदर की तरफ जाता है, जिसमें रेशा वगैरह, ब्लड वगैरह और पस वगैरह बन जाती है। कुछ लोगों की ये लीक होती है, कुछ लोगों की लीकेज नहीं होती, और मेरी ये लीकेज नहीं होती थी, मेरी ये इंटरनली ही थी। तो हुआ ये कि मैंने इसको मतलब तब ऑपरेट किया उन्होंने, तो उन्होंने जो नीचे वाला फिस्टुला था वो रिमूव कर दिया, मतलब फिस्टुलेक्टमी के ज़रिए पूरा ट्रैक निकाल दिया, और उन्होंने फिशर का ऑपरेट कर दिया। तब फिर तकरीबन 2 वीक्स तक मैं काफ़ी स्टेबल हो गया, ऑफिस भी जाना शुरू हो गया। लेकिन बैठता था तो स्वेलिंग हो जाती थी नीचे पेरियनल रीजन के ऊपर एनस के साथ, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पस और ब्लड वगैरह निकलता था। तो फिर जब मैंने दोबारा जाके सर्जन को ये बात बताई, तो उन्होंने जब फिर कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो 12 ओ क्लॉक है वहाँ पर फिस्टुला है या फिशर है। तो फिर जब उन्होंने मुझे दोबारा सर्जरी के लिए बुलाया, जो कि तकरीबन मेरी हुई 16 तारीख को, और 16 या 17 तारीख को मेरी हुई, और वो सैटरडे का दिन था। तो उन्होंने तब मुझे सर्जरी की। तो EUA का वर्ड यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया। तो ये दोनों ऑपरेट मेरे जो है वो जनरल एनेस्थीसिया के अंडर ही हुए। तो अब ये है कि अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उसको ओपन किया फिर उन्होंने प्रॉपरली, तो फिर उन्होंने जो था वो एनल, जो पेरियनल एब्सेस था वो काफ़ी ज़्यादा बन गया था। जो पेरियनल रीजन होता है, जो कि एनस से टुवर्ड्स स्क्रूटम की तरफ जो होता है वो बनता है, तो वहाँ पर उन्होंने कट लगाया काफ़ी बड़ा, तकरीबन कोई 4 से 5 सेंटीमीटर का कट है, और वहाँ से उन्होंने एब्सेस को ड्रेन किया, जो कि मेरे काफ़ी ऊपर तक जा चुका था। अब उन्होंने वो तो कर दिया। अब उसके बाद क्या है कि उन्होंने फिर जो है वो फिस्टुला भी जो था पेरियनल, वो भी उन्होंने डायग्नोस किया, जिसकी इंटरनल और एक्सटर्नल जो थी वो ओपनिंग आइडेंटिफाई की। और इसको जो मैंने देखा है रिपोर्ट्स में, वो है ट्रांसफिंक्टेरिक फिस्टुला। ये वो फिस्टुला होता है जिसमें आपके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्फिंक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि इसमें उन्होंने अब सीटोन डाल दी है, जो कि आज सर्जरी का मेरा 5वां दिन है। और अब ये है कि मुझे बॉल मूवमेंट पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। मेरी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं हुए। इनकॉन्टिनेंस हो जाती है कुछ लोगों को, जो कि मतलब जिसमें ये होता है कि वो आपकी जो बाउल मूवमेंट होती है, आपको खाना कंट्रोल नहीं कर पाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ मुझे, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। लेकिन चूँकि अब वो जो उन्होंने पेरिनल एब्सेस की रिमूवल की है, ड्रेनेज की है, तो वो अभी काफ़ी बड़ा ज़ख़म है, और उसके साथ सीटोन जो है वो डाल दिया। सीटोन एक बेसिकली धागा होता है, जो कि वो जो जितना आपका फिस्टुला होता है उस ट्रैक को करने के लिए, रिकवर करने के लिए, ड्रेन करने के लिए वो डालते हैं। और ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस
ऐसा होता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन लोगों की जो हिस्ट्री है वो ये है कि ये तकरीबन ये मुख्तलिफ इसके होते हैं, डिपेंड करता है कि ये कौन सा फिस्टूला है और इसमें ट्रैक कितना लंबा है और इसमें फिर धागा कितना लंबा डाला गया है और उसका रिकवरी पीरियड क्या है। मोस्टली लोगों में ये इसका जो रिकवरी टाइम है वो तकरीबन 40 दिन से लेकर 60 दिन या फिर 70 दिन होता है। और कुछ लोग, जब आप यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो आप लोग अपनी हिस्ट्री शेयर करते हैं, तो कुछ बेचारे सालों इस मसले से जूझते रहते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि ये सारा प्रोसीजर एक होता है, लेकिन इससे आप लोगों ने बचना कैसे। आप लोगों ने बचना ये है कि आपने जो है वो, अगर आपको खुदा न खास्ता ये मसला हो गया है तो सबसे पहले डॉक्टर से जाके मशवरा करें, डॉक्टर से मिले जाके, उसे बताएं एक एक चीज़। ये मत सोचें कि भी पता नहीं ये किस तरह का मसला है तो मैं किसी को ना बताऊं, शर्मिंदगी के मारे, इस तरह से आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना। आपने लाजमी डॉक्टर के पास जाना है। अब मैं सिटोन पे आ गया हूँ, ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है और मेरा पेरियनल एब्सेस भी था। तो जो लोग पेरियनल एब्सेस के मतलब खुदा ना खास्ता किसी को डेवलप हो जाए तो फिर काफ़ी एक लंबा आपकी जो है वो ज़िंदगी भी डिस्टर्ब होती है, जिसमें आपकी नॉर्मल रूटीन आप चलने फिरने से भी कासिर हो जाते हो और इस तरह के भी मसले हैं। मैं इस पर मज़ीद सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि आपने इसमें कैसे करना है। इसमें कुछ केयरिंग की चीज़ें हैं कि अगर आपका ये हो गया है तो उसका पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसकी है कि आपने कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देनी, ठीक है, क्योंकि ये मेन कॉज होता है। जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो आपका जो है वो फिस्टूला जो है वो बनता है और वो क्योर नहीं होता, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। दूसरा, अपने वूंड को क्लीन करना है। सिंपल आप जो है वो उसके ऊपर गॉज पैड रख दें या सैनिटरी पैड रख दें और वो उसमें से ड्रेनेज को क्या करेगा, साफ़ करेगा। और सिड्स बाथ लेने हैं आपने। सिड्स बाथ दिन में 3 मरतबा लेने हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम्स। और उसमें आपने क्या करना है, 10 to 15 सेंटीमीटर पानी लेकर और उसमें आपने नमक डालना है, 1-1.5 लीटर की बोतल पानी की और 1 चम्मच नमक का। और साथ में पायोडीन अगर आप यूज़ कर सकते हैं आपके फिजिशियन या सर्जन के मुताबिक, तो वो यूज़ करनी है आपने। और आपने इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है और लिक्विड्स यूज़ करें, मोस्टली पानी, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को। और ये है कि ये इसका है। तो अगली वीडियो में मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल बताऊँगा कि विद द पीरियड ऑफ टाइम ये किस तरह से रिकवर होता है।